हेलो एवरीवन। तो एक बार से फिर से आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आपने ना बहुत अच्छे तरीके से एक लाइव देख ली होगी। तो देर आए पर दुरुस्त आए। भाई भाई बाहर था पर अभी भाई आ चुका है। और जो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए थे इधर उधर से, न जाने कहाँ कहाँ से टोंटबाजी हो रही थी फ़ोन पर। बीवी के प्यार में पड़ा है। कम से कम मैं प्यार कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है यार? भाई अपने हैं, उनको प्यार करो। अगर नीतू मेरी बीवी, मैं प्यार नहीं करूंगा, कौन प्यार करेगा भाई? लेकिन आप जाके मुझे इस चीज के लिए हेट कर रहे हो कि अपनी बीवी को प्यार कर रहा है। मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, है ना। तो भाई बीवी के प्यार में ना पड़े तो कहाँ पड़े वैसे। कुछ लोग तो भाई बीवी के प्यार में पड़ते नहीं हैं और शादी के काफ़ी टाइम भी इधर उधर पड़ जाते हैं, ऐसा बोला है भाई। तो इसका कुछ मतलब होगा, है ना। और जिसने ये बोला उस तक ये संदेश पहुंच गया होगा। और मुझे नहीं लगता कि बीवी के प्यार में पड़ना कोई गलत चीज़ है। हाँ, कोई गलत चीज़ करे तो बोलो। बीवी से प्यार ना करे, बीवी को दुत्कार करे तो भी दुख दर्द तकलीफ होता है। अब बीवी से प्यार कर रहा है तो भाई तुम्हें खुश होना चाहिए कि कम से कम बीवी से प्यार कर रहा है। अब जिसने भी ये मुद्दा उठाया है, हैं, हम कह रहे हैं भाई बीवी से प्यार करना तो अपने पापा जी से सीखा है इस बच्चे ने। कैसे? भाई अंकल जी देखो बढ़िया लड़के ना मक्खन बैठते हैं आंटी जी के वीडियो में। ये ऐसी है, इसने कभी ना ऐसा नहीं किया, इन इसने अपनी सारी जिम्मेदारियां उठाई, इसने चाची का किया, इसने काकी का किया, इसने नानी का किया, इसने गांव वालों का किया, पड़ोसी का किया, विदेश ऊपर वाले गोले का। कल को ये बोल सकते हैं अंकल जी कि ना इसने तो ऊपर जो वो थे क्या कहते हैं, पीके भैया वाला गोला याद है आप सबको? उस वाले गोले के लोगों के लिए भी किया। तो अच्छा, हमको सिखा रिया है। भाई अंकल जी ना इतनी तारीफों के पुल बांध देते हैं ना कि क्या बोल सकते हैं। तो बच्चे कुछ ना कुछ तो अपने माता पिता से सीखते हैं। तो भाई बच्चे ने भी अपना प्यार जताना अपने पापा जी से सीखा है। अब अंकल जी का प्यार तो अभी भी नहीं कम हुआ है। वैसे अंकल जी जो ये प्यार दिखाते हैं ऑन कैमरा, ये सब ऑन कैमरा के लिए होता है या फिर सच्चाई में कुछ ऐसा है? क्योंकि भाई देखिए आपके यहाँ तो ऑन कैमरा बहुत कुछ होता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। बच्चों के लिए तो भाई ऑन कैमरा प्रेयर की जाती है पूजा घर में, है ना। तो स्क्रिप्ट के हिसाब से तो भाई वो तो सही लग नहीं रही। अगर सही होती तो भाई कहाँ आप मिलने चले जाते ऐसे इंसान से जिससे इनकी अभी बन नहीं रही है और जिसने इतना गंदा चीज़ बोला है। बाप बाप होता है, किस टोन में बोला और फिर उसको किस तरीके से ले गया। वैसे बाप बाप होता है उसका भी चीज़ क्लियर हो गया। बाप का ज्ञान दे रहे थे मेरे को कि बाप ऐसा है, बाप वैसा है। अपने बाप के बारे में नहीं बताते कभी। पिछली बार एक मेरे दोस्त ने बताया था तो फिर शायद रो रो के फ़ोन किया था, डिलीट करवा दी थी, कुछ ऐसा हो गया था। तो ऐसा है भाई, जितनी सुनने की हिम्मत रखो ना, उससे आधा बोलो किसी के लिए। क्योंकि मेरे लिए तो जितना बोला जाएगा मैं उसका डबल बोलूँगा अब। कि इनका जब कंट्रोवर्सी चल रहा था अरमान मलिक के साथ तो उसने एक स्टोरी लगाई थी। उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पारिवारिक थी और इनके पिताजी के बारे में थी। और फिर ना इनको तुरंत ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ गई। भाई इन्होंने एक वीडियो बनाई थी, किसी के ऊपर कीचड़ उछाला था और वो किसी कौन है, ऑफ कोर्स लखनीत। तो भाई वो इनके जो वीडियो था उसका थंबनेल भी हटाना पड़ा था और बीच का कंटेंट भी काटना पड़ा था। बाद में जिन लोगों ने वीडियो देखा तो उनको पता चल गया अच्छा ये वाला मैटर था, है। और भाई इतना ज़्यादा मत करो कि ना जो चीज़ें दबी हुई हैं, हालांकि काफ़ी लोगों को पता है वो बाप वाली स्टोरी कि क्यों कहीं बाप को साथ में लेकर ट्रिप पे नहीं ले जा सकते, कहीं पर नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी कुछ कहानी चल रही है कानूनी प्रक्रिया वाली। नहीं नहीं नहीं, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो कानूनी प्रक्रिया में कुछ ऐसा होता है ना कि कई बार आपको विजिट करना पड़ता, जाना पड़ता और कई बार अलाउ नहीं होता है कहीं बाहर जाने के लिए। तो कुछ ऐसा प्रोसेस चल रहा है जो कि कई जगहों पे आपको वीडियोज़ में देखने को मिल जाएगा, है ना। सोशल मीडिया पे है इस बारे में। तो अब उसी के बारे में कुछ ऐसा प्रकाश डाला गया कि भाई जो चीज़ें दफन है ना उसका दफन ही रह दो और टॉन्टबाजी मारने वाले तुम कोई होते नहीं हो। और वैसे भी ज़्यादा इनको भाव देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई ये तो यही चाह रहे हैं, भाव ही पाना तो चाह रहे हैं, है ना। भाव पाए के इनके भाव बढ़ेंगे तो लोग देखने आएंगे। वैसे भी इस समय ना हाल बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। मतलब भाई दिवाली के बाद ये वाले भैया जो हैं और इनकी जो भाभी हैं, भैया भाभी बोल सकते हैं ना, हाँ। तो भैया भाभी के दिवाली के बाद दिवाला निकला पड़ा है। वीडियो की जो रीच है ना बिल्कुल धड़ाम से, तो जो कि इनकी हरकतों के कारण है। भाई आपने इनके वीडियोस देखे भी हैं कई लोगों के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ, है ना। तो इनको भी जवाब मिल ही गया होगा कि इधर जो चल रहा है वो
इसमें नहीं आने का और अपनी चीज़ देखने का और अपना घर परिवार और अपना बाप वाप जो भी ऐसी चीज़ें बोल रहे हो कृपया ना बोलो। अपने अपने पिताजी का अपने अपने पास ही रखो कहानी, है ना, बेहतर है। गड़े मुर्दे अगर उखड़ेंगे ना तो उसमें से बदबू आएगी ना, और फिर तुमको भी बुरा लगेगा। लेकिन ये जो बाप वाले मुद्दे में कीर्ति ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा ना, उससे मैं 110% एग्री करती हूँ। क्योंकि भाई देखिए बाहर वाले क्यों बोल पा रहे हैं, है ना। चलिए पहले वो लाइन बोलते हैं कि उन्होंने बोला कि, वैसे तो आपने देखा ही होगा और नहीं देखा तो आपको बता देते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ। यस। मैं बोलती हूँ बाहर वालों को बोलने का चांस तभी मिलता है जब अपने वालों में इतनी खोट होती है, या कोई अपने बात ही नहीं ऐसे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है भाई, होता है। जो मैंने देखा कुछ टॉन्टबाजी चल रही थी कहीं पे, फिर उसका कमेंट्स डिलीट किए जा रहे थे लाइन से। सही बात है, बाहर वालों को कहने का चांस तभी मिलता है जब अपनों में इतनी खोट होती है। और एक कहावत भी आपने सुनी होगी, घर का वेदी लंका ढावे। तो जब घर का वेदी और लंका ढाने के बाद दूसरी है, यहाँ पर तो वो उठ के चले गए, मुक्कालात भी हो रही है, टोंटबाजी हो रही है, उधर से कहा जा रहा है कि गेस करो कौन आया हमारे घर पे, कौन आया है। तो ये सब चल रहा है। देखिए मैं फिर से इस बात को कहूँगी कि अगर ये हरकत पेरेंट्स करें तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। एक बार के लिए अगर ये हरकतें लखनीत की तरफ से होती, यानी कि लखन नीतू या कीर्ति में से किसी ने की होती, तो कहा जाता कि चलो गुस्से में किया है, समझदार नहीं है, पेरेंट्स का है कि पेरेंट्स उनको समझाएं बुझाएं। पर जब बाप और माता जी पिताजी भाई मिलकर सारी ये हरकतें कर रहे हैं तो भाई ये का ही समझा सकते हैं। और वहाँ तो कुछ अलग ही लेवल, मतलब वो पारिवारिक वाला लेवल तो रहा नहीं, है ना। अगर वो होते तो शायद वहाँ तक जाने की ज़रूरत ना पड़ती। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो गई हैं और अब ना शुरू हो गया है। और इस बार ये भी बोला गया है कि भाई लेने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगर आप लेना चाहते हैं तो इस बार ना थोड़ा मोड़ा नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे से मिलेगा। जितना सुन सको उसका आधा बोलना, आधा, क्योंकि जितना मेरी तरफ आएगा मैं उसका डबल बोलूँगा। मैं तो खैर सच्ची बोल रहा हूँ, उसका डबल बोलूँगा, तो सोच समझ के बोलना। कि नीचाई को समझाने के लिए तुम्हें नीचता पे उतरना पड़ता है। मैं नीचता पे तो कभी नहीं उतरूँगा, लेकिन एक्सपोज ज़रूर करूँगा। मैं नीचता पे तो कभी नहीं उतरूंगा, लेकिन एक्सपोज ज़रूर करूंगा। तो देखिए बंधे शब्दों में और मर्यादित आचरण में भी रह के ना अपने शब्दों से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खोली जा सकती हैं, अपने साइड की स्टोरी बोली जा सकती, पोलम पट्टी खोली जा सकती है। और जिसको अभी उधर से न जाने कितने पेड लोग या अनपेड लोग या जो भी लोग हैं फेक आईडी वाले 2 दिन पहले बनी, 1 दिन पहले, मतलब इतना ज़्यादा ऐसी ऐसी माँ को लेकर गालियाँ के लिख रहे हो। तो इससे तुम मेरा कुछ नहीं, कुछ मतलब क्या ही कर सकते हो यार, थोड़ा बैड फील होता है। पर यहाँ पर ना कोई पीठ पीछे तो कोई मतलब बगल में तो कोई इधर उधर आके या फिर कहीं पर भी जाके किसी ना किसी को नीचा दिखाता ही, गाली देता ही है ना। पर इससे ना वो उस सामने वाले बंदे को गाली देकर कुछ नहीं उसका बिगाड़ पाता है, अपना ना मुंह खराब करता है और अपने आचरण दिखाता। संस्कार जिसकी बात न जाने कितनी बार हुई है कि किसी की माँ ने किसी को कैसे संस्कार दिए। समझ रहे हो? ये चीज़ बोली गई है कि प्यार अपनी बीवी के प्यार में पड़ा है, ये है वो है, तो भाई क्यों ना पड़े प्यार में। ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। और प्यार में पड़ने में बुराई क्या है, और अभी तो शादी के 1 साल भी नहीं हुए हैं। और अगर बात करें तो कुछ लोग तो अभी यहाँ पर आए भी नहीं हैं, इस घर में एंट्री भी नहीं हुई है। और तो कुल मिला के सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, बहुत हद तक क्लियर हो चुकी हैं। और इतना कहना चाहेंगे कि ऐसी चीज़ें ना ही करिए ना जो कल भारी पड़ जावे। और खैर तमाम लोग शॉक्ड हैं, एकदम शॉक्ड हैं, कहा कि भाई साहब आज तक उन्होंने ऐसा परिवार नहीं देखा था कि अपने ही बेटे और बहू के ऊपर वॉर करने के लिए उनको बाहर के दुश्मनों से मिलके वॉर करना पड़ रहा है नीचा दिखाने के लिए। अब तो मुझे ये भी यकीन है कि भाई साहब जो बोला जा रहा है कि इनकी पीआर टीम तो 110% और जो इंटरव्यू दिलाने की बात चल रही हैं वो सारी चीज़ें सही हैं, है ना। तो अब अगर आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, बहुत अच्छे से लीजिए, देने के लिए तैयार है। और अगर आप 100 देंगे तो उधर से 200 मिलेगा, लेकिन ना नीचे गिर के नहीं, मर्यादित, है ना। क्योंकि कुछ लोग तो मर्यादा भूल के पेशाब की पैदाइश और कुछ लोग बाप बाप होता है बताते हैं ना। तो भाई अभी भी कहना चाहेंगे वो लोगों से जो को लगता है कि इन लोगों को जाए कि माता पिता के चरणों में गिर जाना चाहिए। तो देखिए भाई, माता पिता ने जन्म दिया है बिल्कुल मानते हैं, पर माता पिता का भी ना एक हद तक
ये कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता? मानवता लेवल के ऊपर है, और मानवता धर्म तो माता पिता वाले धर्म से ऊपर है ना। पहले आप मानव बन के तो दिखाइए। गजब बेइज्जती है। के साथ अगर आप बेटे और बहू वाला बर्ताव नहीं कर सकते, इंसानियत वाला ही कर लीजिए, जो कि आपके दिख ही नहीं रहा इंसानियत वाला। और आपकी बेटी, चलो बेटा तो तुम्हारा जो है बहू के बहकाव में आएगा, बेटी बेटी किसके बहकाव में आ गई? थोड़ा सा देखिए, सोचिए, समझिए। अपनी फैमिली की जो आपने रेपुटेशन बनाई थी उसको ऐसे गंदे तरीके से ना ही जाने दीजिए। वैसे तो तार तार हो ही चुकी है, और उसके लिए ये बच्चे ज़िम्मेदार नहीं हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगी, उसके लिए पूरे तरीके से आप ज़िम्मेदार हैं, आपकी हरकतें ज़िम्मेदार हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें हो रही थी तो जैसे कई फैमिली के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, एक साथ नहीं रह सकते हैं, कभी ना कभी उनको इधर उधर भाई साथ में नहीं। और आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो अलग अलग घर ही दे रहे थे। तो जब वो उधर रह रहे थे तो इतनी उंगली करने का क्या ज़रूरत था? सुकून से एक इज्जत बनी थी। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों को शायद इज्जत रास नहीं आती है, तो शायद उन्हीं में से आप लोग होंगे जो अपनी इज्जत को ऐसे बेच के भाई कहाँ कहाँ पे का लिख रहे हैं और कहाँ कहाँ किसके पास जा रहे हैं। और अभी तक भी ये बंदा चुप है। उसने अभी भी बोला है कि सिर्फ जब आप वार करना तो सोच लेना कितना मिलेगा बैक में, है ना। तो बेहतर है कि अभी भी कुछ चीज़ें अगर दफन है तो दफन रहने दीजिए। काश कि बहुत सारी चीज़ों को ना थोड़ा थोड़ा, चाहे वो जो मिलकर आए हैं, बाप बाप होता है बताने के लिए, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है जो इनको पता, बहुत सारे लोगों को पता है। वो आपकी सामने आ जाएगी तो क्या आप वो ले लेंगे? अच्छा व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं, तो भाई बहुत बेकार है अगर आपकी सोच ऐसी है। और बाकी बाबूजी से तो यही निवेदन है कि बाबूजी क्या कर रहे हो? बाबूजी घर के मुखिया होते हैं जो कि घर को बना के चलते हैं। वैसे बाबूजी का एक वीडियो आने वाला था, है ना, जो एडिटिंग के लिए गया था, उसमें कुछ गड़बड़ी हो गया था। उस वीडियो की भी सच्चाई आज ने लखन ने बता दी कि उसमें क्या बोला था बाबूजी ने, है किसी ने डाउनलोड कर लिया था इतनी देर में। काश कि भाई उनको पता था कि बाबूजी का पता कब अपने कमेंट डिलीट कर दें, कब अपने विचार डिलीट कर दें। तो उसमें भी बाबूजी ने यही विचार व्यक्त करे थे कि हमारे पास आवा था घर के बारे में, हमको घर दे दो, ये है वो है। तो भाई उसने भी चीज़ें क्लियर कर दी कि एक नहीं कई बार हमको ये घर से निकालने का धमकी दे चुके थे। और उसने पैसा भी अपनी तरफ से बोला था कि भाई जितना इसका पैसा लगा ले लो, एटलीस्ट मेरा घर हो जाएगा, कम से कम आप धमकी तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन बाबूजी तो बाबूजी, ऐसे कैसे पैसे ले लें, फिर बेटे बहू को धमकाएंगे कैसे हैं, यहाँ पे बाबूजी वाला रूप दिखाएंगे कैसे? कि ये घर छोड़ने के लिए ना मेरे दोस्त को कॉल करा गया बहुत बार, और उसको बोला गया कि 10 दिन का टाइम है, 15 दिन का टाइम है, उसको बोलो घर खाली कर दे। तो ठीक है भाई, मैं जब घर खाली करने के लिए जा रहा हूँ तो मेरे को घर भी नहीं खाली करने दे रहे कि नहीं अब रह ले, वो तो हमने गुस्से में बोला था। ऐसा गुस्सा 4-5 बार हो। देखो बाबूजी नहीं कहते अंकल जी, बहुत जिस तरीके से आपकी एक रेपुटेशन थी और आपकी जीवनी को देख कर लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, आपने वो सब मट्टी पलीत कर दिया, बहुत ही बेकार कर दिया। जाने से पहले इतना कहना चाहेंगे कि भाई सारी चीज़ें अब सामने आ ही चुकी हैं, आपने सुन ही ली हैं। और आपकी बेटी ने भी बहुत सारी चीज़ें पहले क्लियर कर दी थी, अभी भी क्लियर है। जाग जाइए, कहा कि कहते हैं जब जागो तबे सवेरा, नहीं तो अंधेरा होने वाला है। जो तुम्हारी बहू तुमको मिली थी ना, उसी की पहचान आज भी तुमने सबको ना इधर उधर घुमाए रही, ब्रांडेड चीज़ें खरीद के इधर उधर घूम रहे हो। और जो बहुत संस्कार वाली हैं उनको सब्सक्राइबर ना, अगर उनके बल पे अगर उनको खुद अपना वो चैनल खोलती, कितने लोग जानते हैं आप सबको पता है ना। तो अपने दम पे कुछ नहीं, अभी चाहे कहाँ जहाँ जाएँ, इधर उधर यू गिफ्ट करें वो गिफ्ट करें, लाल गाड़ी में पोपो में घूमें, पीली गाड़ी में घूमें। चलिए अभी के लिए इतने। तो अगर हो सके तो कुछ देख दाख लीजिए, और इधर फिर गड़बड़ हो जाएगा। और बाकी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जो आप खेलने उतरे हैं भैया रहने दीजिए, अपना बाबूजी की इज्जत बचा के रखिए हैं कि आप भी। चलिए बाकी अब देखते हैं कि कहाँ होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय। लखन चुप है आज भी, और लखन आज भी देख रहा है कि आप लोग किस नीचाई के लेवल तक जा सकते हो।